to all of you and welcome to my YouTube channel. In the previous video, I have taught you types of solution. What is solution? Now I am going to tell you concentration. Before starting the concentration, first we will mean why we use the concentration. As I have told you, I have taught you that what is the solution. In solution, two component mainly present, that is solute and the solvent. So the amount of solute and solvent expressed in the term of concentration. That is why we need to study the term concentration. So what is the concentration and the amount of solute given to the solution. जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में कितनी है उसको हम डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन में। तो कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है कि जो किसी सॉल्यूशन में है, कोई सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है तो उसको हम डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन से। अब कंसंट्रेशन कितने टाइप की हो सकती है? कंसंट्रेशन मास बाय मास हो सकती है कि जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या हो उसमें जो पूरा मास हो वो ग्राम में दिया गया हो, सॉल्यूट भी ग्राम में दिया गया हो तो मास बाय मास हो जाएगा। वॉल्यूम में क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में दिया हो और जो सॉल्यूट है वो भी वॉल्यूम में दिया हो तो ये मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा। उसके बाद मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम दिया हो लेकिन जो सॉल्यूट है उसका मास दिया हो तो इसको मास बाय वॉल्यूम बोलेंगे। लेकिन कितने ग्राम में, जो ये बताया आपने मास बाय मास बताया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताया एंड मास बाय वॉल्यूम बताया, इन सभी में जो टोटल क्वांटिटी होगी सॉल्यूशन की वो होगी 100 ग्राम में। तो इसीलिए इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। इसके बाद हम पीपीएम देखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है अगर वो 10⁻6 पार्ट में कितना प्रेजेंट है ये देखेंगे तो उसको बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। तो हम 1 बाय 1 करके समझेंगे क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, क्या होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहां पे लिखेंगे कंसंट्रेशन है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू बी प्रेजेंट in given amount of solution। अमाउंट या क्वांटिटी एक ही बात है तो अब इसको हम देखेंगे, पहला हम लिखेंगे मास बाय मास, मास बाय मास। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, W बाय W लिख सकते हैं, वेट बाय वेट होगा, कहीं पर M बाई एम भी लिखा हो सकता है, मास बाई मास भी लिखा हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ मास परसेंटेज अगर हमें निकालना है, मास परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में निकालना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास या फिर अमाउंट या फिर क्वांटिटी कुछ भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल इसमें क्या लिखें, अगर मान लो 10 ग्राम सॉल्यूट का है तो सॉल्वेंट का 90 ग्राम हो गया तो टोटल हो गया 100 सॉल्यूशन का, तो कैंसिल हो गया तो 10 आ गया। तो इसी तरह से जैसे कि हम एक बात करें एग्जांपल की, अगर 10% लिखा है, अगर लिखा है कि 10% दिया गया है मास बाई मास में तो इसका मतलब क्या होता है, अगर 10% जो सॉल्यूट प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया 10 ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, ये प्रेजेंट होगा कितने ग्राम में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं 10 ग्राम सॉल्यूट है, 90 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा, 90 ग्राम सॉल्वेंट में। तो अगर 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट की अमाउंट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट की 10 दी गई है, सॉल्वेंट की अमाउंट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट कितनी आ जाएगी, सॉल्वेंट की आ जाएगी यहाँ पे 100 रख देंगे तो यहाँ पे सॉल्वेंट किस तरह से आ जाएगी 90 ग्राम।
तो इसी पे ये लिख सकते थे हम 10 ग्राम जो सॉल्यूट है कितने ग्राम में प्रेजेंट होगा, 90 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा। इसी तरह से ये आपको दूसरा लिखना है। दूसरा में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करेंगे, इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करेंगे, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको हम V बाय V लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वॉल्यूम में है। तो उसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह मास बाय वॉल्यूम अगर लिखा होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर पार्ट पर मिलियन वाला दिया गया है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिर से पीपीएम में क्या दिया गया है, पीपीएम में अगर लिखना होगा कितने पार्ट्स है तो इसमें लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 पावर 6 करेंगे, अपॉन लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे इनटू 10 पावर 6 कर देंगे क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है। 1 मिलियन में कितने पार्ट है, इसलिए 1 मिलियन में 10 लाख होता है, इसलिए 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेनली हमारे बेसिक जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हुए वो 3 हो गए। इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स क्या होता है। लेकिन वो भी एक कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। लेकिन हमने आज बेसिक तरीके पढ़े जो कि हमने 10th क्लास में भी पढ़े थे, 9th में भी पढ़े थे कि कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करें। तो इनके न्यूमेरिकल भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप तब तक क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल हम आपको भेजेंगे, वो सॉल्व करिएगा आपको। थैंक यू।